हेलो। आज हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं जो कि है गिफ्ट। सुनने में नाम बड़ा मजेदार है। ओकेजनली मिले तो भी बढ़िया, और अनओकेजनली मिले और उसे बढ़िया। हिंदी में तोहफा कहा जाता है, और मुस्लिम में हम लोग आज इसका डिस्कशन कर लेते हैं, इसे हिबा कहा जाता है अरेबिक टर्म में। प्रॉपर्टी जो है दो तरीके से डिवॉल्व होती है। या तो आप अपने जीते जी प्रॉपर्टी दे दें, जिसको इंटरवाइवर्स कहा जाता है, यानी कि प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन अ लिविंग पर्सन। और दूसरा होता है आप इसे विल बना सकते हैं, जिसको टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन कहा जाता है, जो कि आपके डेथ के बाद ही एग्जीक्यूट होगा। और जो विल बना के जाता है उसे टेस्टेटर कहा जाता है। अब हमें ये चीज तो क्लियर हो गया कि भाई अगर आप गिफ्ट बनाते हैं तो वो आप अपने जीते जी बनाते हैं, और अपने जीते जी ही आप किसी और को दे सकते हैं। यहीं पे बात आती है कि मुस्लिम लॉ में अगर हमें गिफ्ट करना है तो इसके रिक्वेसिट्स क्या है। तो यहाँ पे चार चीजें आ जाती हैं जिसको हमें कंक्लूड करना है। पहला कहता है कि पार्टीज होनी चाहिए। दूसरा कहता है एक्सटेंट क्या है। तीसरा कहता है सब्जेक्ट मैटर क्या है। चौथा बात करता है यहाँ पे कि भी अगर आपको गिफ्ट करनी है तो क्या किसी तरीके के फॉर्मेलिटीज हैं। तो इन्हीं चारों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला आता है पार्टीज। पार्टीज का मतलब कौन किसको दे रहा है और उसको किस टर्म से डेजिग्नेट किया जाता है। तो जब गिफ्ट होता है, जो पार्टीज है उनको डोनर एंड डोनी कहा जाता है, यानी कि द पर्सन हु इज गिफ्टिंग इज द डोनर एंड द पर्सन हु इज टेकिंग द गिफ्ट इज द डोनी। जैसे अगर हम सेल करते हैं द पार्टीज इज कॉल्ड एज सेलर एंड बायर। मॉर्गेज करते हैं मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी। प्लेज करते हैं तो पोनर एंड पोनी। उसी तरीके से यहाँ पर जो टर्म्स का इस्तेमाल हुआ है गिफ्ट में, डोनर एंड डोनी। अब क्वेश्चन आ जाता है कि डोनर की कैपेबिलिटीज क्या होनी चाहिए। तो डोनर के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना है मुस्लिम लॉ के लिए, एक्सेप्ट निकाह, तलाक एंड डॉवर, इनके लिए अपना ही मेजोरिटी एज प्रिजम्पशन अपना है, यानी कि मुस्लिम लॉ में जो प्रिजम्पशन है उसके हिसाब से चलेगा। इधरवाइज इनके अलावा बाकी जो भी टॉपिक्स है, जैसे कि आपका गिफ्ट है, वक्फ है, विल है, प्रियम्पशन है, शुफा है, तो इन सब के लिए इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 का लगता है। वहीं पे इस एक्ट का सेक्शन 3 कहता है कि आप मेजर कब होंगे, व्हेन यू अटेन द एज ऑफ 18। और अगर आपका कोई गार्जियन कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स एक्ट के द्वारा अपॉइंट हुआ है, देन द एज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द मेजोरिटी स्टार्ट्स एट 21 ऑफ ईयर्स। दो एज है हमारे पास, 18 एंड 21, इट डिपेंड्स अपॉन द केस। अब यहाँ पे एक आ जाता है कि पर्दा नशीन लेडी का क्या कंसेप्ट है। तो पर्दा नशीन में जो कोर्ट है उनका एक सेटल्ड लॉ है कि भी दे हैव टू प्रूव कि भी ये जो पर्दा नशीन लेडी है, पहला कि भी वो उनको पता होना चाहिए कि एट व्हाट पेपर्स दे आर साइनिंग, या उनको क्या नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है कि भी वो क्या ट्रांजेक्शन कर रही है। यहीं पे हमारे पास एक केस आ जाता है हुसैना बाय वर्सेस जोरा बाय का। अब यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, एक मुस्लिम पर्दा नशीन लेडी थी जिसको नागपुर बुलाया गया था इस प्रिटेक्स्ट पे कि भी उनके जीजा जी की तबीयत खराब है। और जब वहां पर आए, शी वॉज फोर्स टू साइन अ पेपर। और जो पेपर था उसके हिसाब से जो उन्होंने उनको बताया था, दैट वाज अ गिफ्ट पेपर, जो कि ऑब्वियस है एग्जीक्यूट, उन्होंने उनको कहा कि ये उनके मरने के बाद ही एग्जीक्यूट होगा। और जो एग्जीक्यूशन होना था, लेकिन जो पेपर साइन किए गए, इट वाजंट अ गिफ्ट डीड, वो सेल आ गया था यहाँ पर। मामला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट में ये प्रूव नहीं हो पाया था कि भी शी वाज हैविंग दैट नॉलेज, जिन पेपर्स पे उनको साइन करवाए गए थे, और उसे बताया कुछ और गया था लेकिन रियलिटी में कुछ और आया। तो कोर्ट ने कहा कि भी ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है, इट इज इनऑपरेटिव। अब डोनर का तो आ जाता है कि भी आपके पास मेजोरिटी एज की बात है, और अब क्वेश्चन आता है कि डोनी की कैपेबिलिटीज क्या होनी चाहिए। तो डोनी के लिए कहा गया है एनी सेक्स, एनी एज, एनी क्रीड, एनी रिलीजन। दैट मीन्स अ मुस्लिम कैन गिव हिज प्रॉपर्टी इन गिफ्ट टू अ नॉन मुस्लिम आल्सो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या आप गिफ्ट किसी अनबॉर्न पर्सन को दे सकते हैं? आप बिल्कुल नहीं दे सकते। दूसरा आ जाता है कि भी क्या आप मॉस्क, मस्जिद, क्या आप वहां गिफ्ट कर सकते हैं? आप इनको गिफ्ट कर सकते हैं जी, बकायदा आप यहाँ गिफ्ट कर सकते हैं।
सेकेंड एसेंशियल में आ जाता है कि सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए। तो सब्जेक्ट मैटर में कहता है कि जो प्रॉपर्टी है, जो व्हाटसोएवर द प्रॉपर्टी इज, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, इट मस्ट बी डेजिग्नेटेड एज माल। दूसरा कहता है कि भी वो डोनर के पोजेशन में होना भी चाहिए, उसके पास पोजेसरी राइट होनी चाहिए। तीसरा कहता है कि जिस टाइम पे वो गिफ्ट कर रहे हो वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो प्रॉपर्टी है ही नहीं और हवा में आप उसको गिफ्ट कर रहे हो, दैट वोंट बी पॉसिबल। फिर आ जाते हैं, क्या आप सर्विसेज का गिफ्ट कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। क्या आप एक्शनेबल क्लेम का गिफ्ट कर सकते हैं? क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है एक अनसिक्योर्ड डेट जो कि मॉर्गेज नहीं है। तो यहाँ पर गिफ्ट ऑफ एक्शनेबल क्लेम को आप कर सकते हैं। लेकिन जो अब हमारे पास टीपीए 1882 का आ गया, तो उन्होंने ये कहा है कि भी हिबा ऑफ एक्शनेबल क्लेम जो है अब उनके हिसाब से नहीं चलेगा, अब टीपीए के हिसाब से गवर्न होगा। और मुस्लिम लॉ के हिसाब से जो गिफ्ट ऑफ एक्शनेबल क्लेम है वो ऑब्सोल्यूट हो चुका है, यानी आउटडेटेड हो चुका है। फिर आ जाता है कि भाई अब एक्सटेंट क्या है। इट इज एन अनरिस्ट्रिक्टेड राइट। आप अपना पूरी प्रॉपर्टी, आधी, क्वार्टर, आपका जो मन है, यू कैन गिव योर प्रॉपर्टी इन एन एज अ गिफ्ट। लेकिन इसके पास यहाँ पर एक्सेप्शंस आ जाते हैं। इफ यू आर एट अ डेड बेड, डेथ इलनेस पे है, मर्जल मौत के टाइम पे है, देन आपके पास रिस्ट्रिक्शन है, यू कैन जस्ट ओनली गिफ्ट अ गिफ्ट फॉर ओनली 1/3। दूसरा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो सकता है कि भाई ये आप जो गिफ्ट कर रहे हैं, इट शुडंट बी इन फेवर ऑफ एन हेयर। हेयर का मतलब वो बंदा जो आपकी प्रॉपर्टी को सक्सीड करेगा। अब कहीं ना कहीं आपके मन में, हमारे मन में शायद ये भी क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर हेयर को गिफ्ट नहीं करना तो किसको करना है? हेयर को यहाँ पर इसलिए स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि भाई क्योंकि हेयर को तो सक्सेशन में राइट मिलना है। सक्सेशन में जिनका राइट नहीं है, जिनको राइट नहीं मिल सकता, आप अगर उनको कुछ देना चाहते हैं तो आप उन्हें जीते जी गिफ्ट करके जा सकते हैं। तो ये दो रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर कि फॉर्मेलिटीज क्या है। फॉर्मेलिटीज के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है, डैड। और ये कभी भूलेगा भी नहीं अगर डैड वर्ड याद कर लेते हैं हम। That means D for declaration, A for acceptance and D for delivery। इसका मतलब जिस बंदे ने देना है, यानी कि जो डोनर साहब है, अगर वो डिक्लेयर कर रहे हैं that I wanted to gift a property to someone, और हमें जैसे पता है कि प्रॉपर्टी कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी, इसके बाद डोनी ने बकायदा उसको एक्सेप्ट कर लिया हो। तीसरा, डिलीवरी हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि भी अगर आपने एक्चुअल डिलीवरी नहीं भी की है, फिर भी इसका एक्सेप्शन हम लोग कैसे कंक्लूड करेंगे? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मेलिटीज आता है, लास्टली कहता है कि दैट द प्रॉपर्टी शुड बी डिलीवर्ड। लेकिन आपने अगर एक्चुअल डिलीवरी नहीं भी करी है तो भी गिफ्ट माना जाएगा। जैसे अगर जो गिफ्ट है फादर ने अपने माइनर बच्चों को किया है, इधर वो सन है या डॉटर है, या वो ल्यूनेटिक बच्चा है, तो इट इज अ वैलिड गिफ्ट। दूसरा आ जाता है कि अगर डोनर एंड डोनी एक ही घर में रह रहे हैं, तो हमें कोई गिफ्ट करने की ऐसा सच ये नहीं कि भी हम बाहर निकलेंगे, हम डोनी साहब को बिठाएंगे। आप सिंपल जो है म्यूटेशन करा सकते हैं, आप कोई भी डॉक्यूमेंट डीड अपना कर सकते हैं। तीसरा आता है यहाँ पे कि अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को करा या वाइस वर्सा है। गिफ्ट बाय को शेयर टू अनदर है, पार्ट डिलीवरी है। सब्जेक्ट मैटर अगर टेनेंट के ऑक्यूपेशन में है तब भी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है आपको कि भी आपको एक्चुअल डिलीवरी का कोई फॉर्मेलिटीज ओवर करना है। लास्टली यहाँ पे कहता है कि जो अगर डोनी ही पोजेशन में बैठा हुआ है तो वहां पर भी आपको एक्चुअल डिलीवरी उस बंदे को देने की कोई जरूरत नहीं। तो ये तो हम लोगों ने सिंपल देख लिया कि भी एक रिक्वेस्टेड गिफ्ट के लिए क्या है। अब क्वेश्चन आता है, क्या कोई गिफ्ट वॉइड हो सकता है? जी बाकायदा वॉइड गिफ्ट भी हो सकता है। जैसे आप कोई भी गिफ्ट अनबॉर्न पर्सन को नहीं कर सकते, आप कोई भी कंटिजेंट गिफ्ट नहीं कर सकते, आप कोई भी गिफ्ट जो है फ्यूचर का नहीं कर सकते, कोई भी गिफ्ट में आप कंडीशन इम्पोज नहीं कर सकते, कोई भी गिफ्ट आप मूशा का नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन आता है देन व्हाट इज मूशा? मूशा का मतलब होता है अनडिवाइडेड शेयर इन द प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन आता है कि क्या
अभी तक हम लोगों ने जितना डिस्कशन किया, वी डिडंट सेड अबाउट कि भी जो गिफ्ट आप कर रहे हैं इट शुड बी रिटन और शुड बी ओरल। अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के सेंस में बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ईदर ओरल और इट कैन बी रिटन। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अपना गिफ्ट का, तो यहाँ पे ओरल गिफ्ट को मना नहीं किया गया है, आप ओरल गिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि भी क्योंकि जब हम लोग टीपीए को डिस्कस करते हैं सेक्शन 122 से लेके सेक्शन 129 टीपीए का जो है वो गिफ्ट की बात करता है। वहीं पे गिफ्ट जो है 123 सेक्शन के मुताबिक कहता है कि भी अगर कोई भी गिफ्ट आप करते हैं इट शुड बी रजिस्टर्ड, अगर वो प्रॉपर्टी इमूवेबल है प्लस वो 100 रुपीज से ऊपर का बियर कर रहा हो। लेकिन वहीं पे सेक्शन 129 कहता है कि ये चैप्टर मुस्लिम लॉ पे एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब मुस्लिम लॉ अपने मर्जी से अपना जो चाहे कर सकते हैं। इफ दे वांट टू गेट देयर गिफ्ट रजिस्टर्ड देन वेल एंड गुड, इफ दे डोंट वांट टू गेट देयर गिफ्ट रजिस्टर्ड देन वेल एंड गुड। पर वहीं पे सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट का 1908 बाईपास कर जाता है। वहां पे सीधा कहता है विच डॉक्यूमेंट्स आर कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल, और वहां पे उन्होंने क्लियर कर दिया एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इफ उसकी वैल्यू 100 रुपीज से अबव है इट हैज टू बी कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपको अपना डॉक्यूमेंट जो है यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड। हम प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं करते हैं, हम लोग डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कैन द गिफ्ट बी रिवोक्ड एट एनी टाइम। तो यहाँ पे सुन्नी लोग कहता है कि रेवोकेशन ऑफ गिफ्ट जो है आप वो बाय इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट कर सकते हैं, या अगर डोनी ने कंसेंट दे दिया देन यू कैन रिवोक इट। वहीं पे शिया लॉ जो कहता है मेयर डिक्लेरेशन इज सफिशिएंट, नो नीड टू गो टू द कोर्ट एंड नो डिक्लेरेशन बाय द डोनी इज रिक्वायर्ड। डोनी का कंसेंट है नहीं है हमें कोई मायने नहीं है, हम सीधा हमारा रेवोकेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे रेवोकेशन पॉसिबल है। बिफोर रेवोकेशन भाई एब्सोल्यूट राइट है, अनरिस्ट्रिक्टेड राइट है। अभी तो आपने डिलीवर ही नहीं किया, आपने तो सिर्फ अभी डिक्लेयर करा है, सामने वाले ने एक्सेप्ट करा है। अगर आपने डिलीवरी नहीं करी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो आप जब मर्जी रिवोक कर लो। क्वेश्चन आता है मेन प्रॉब्लम आफ्टर डिलीवरी, और आफ्टर डिलीवरी में उन्होंने सीधा कहा कि सुन्नी लॉ कहता है यू हैव टू गो टू द कोर्ट और यू हैविंग द कंसेंट ऑफ द डोनी, इन दैट केस यू कैन डू दैट। लेकिन ऐसे भी हमारे पास एक्सेप्शन है जहां इम्पॉसिबल है एंड इट कैन नॉट बी रिवोकेबल, इट इज इररिवोकेबल। अब वो सिचुएशंस कब कब के हैं, डोनर साहब ही चले गए, डोनी साहब ही चले गए, जो प्रॉपर्टी डोनी को दिया अगर उन्होंने आगे ट्रांसफर ही कर दिया इधर बाय सेल और उन्होंने गिफ्ट कर दिया, अब वो वापस नहीं आ सकता। अगर वो प्रॉपर्टी अब उस पोजीशन में रह ही नहीं गई है, उस फॉर्म में रह ही नहीं गई है, तो आप उसको भी रिवोक नहीं कर सकते। अगर डोनी डोनर के कॉन्सैंग्विन रिलेशनशिप में आते हैं, प्रोहिबिटेड डिग्री में आते हैं, यानी कि ब्रदर एंड सिस्टर्स के रिलेशनशिप में आ रहे हैं, इन दैट केस इट कैन नॉट बी रिवोक। अगर गिफ्ट जो है डोनर और डोनी जो है मैरिटल रिलेशनशिप में स्टैंड करे यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ में है, इन दैट केस आल्सो द गिफ्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड। अब अगर वो प्रॉपर्टी किसी भी तरीके से ट्रांसफर हो जाती है फर्दर, तो इन दैट केस आल्सो गिफ्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया मुस्लिम लॉ के मुताबिक हिबा क्या चीज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।